हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। तो आज आपकी साइंस की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत का चैप्टर ख़त्म हो जाए। शायद आप लॉकडाउन में अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको काम क्या करना, मैं पर डे आपसे बोलता हूँ। एक नोट मीन्स पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मीन्स आपको एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है और एक हो सके तो हेडफोन, ताकि आप वीडियो को आसानी से देख सकें। मीन्स आपको बाहरी एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए, आज की जो हमारी हेडिंग होगी वो कौन सी है? आज की हमारी हेडिंग प्रतिरोधों का संयोजन। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के संयोजन होते हैं। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो अपना रिवाइज इसी से कर लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो आसानी से ध्यान से समझें। ठीक है, तो मैंने फिर से क्या बोला आपसे कि प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप का होता है। एक आपका श्रेणी क्रम होता है और एक क्या होता है, आपका समांतर क्रम होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग क्या आती है? श्रेणी क्रम। इसका पहला टाइप क्या है? श्रेणी क्रम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन सीरीज। तो इन सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब ध्यान दें, बहुत मज़ेदार इसकी थ्योरी है। फिगर तो भैया आपकी एक मजबूरी है कि फिगर आपको तैयार करना होगा। फिगर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चलिए समझते हैं फिगर बारे में थोड़ा सा। तो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं। ये आपका बैटरी है। ये क्या है? बैटरी। कुंजी मान लिखा गया, कुंजी को हम कैसे दिखाते हैं? ठीक है, कुंजी कैसे किसे दिखाई जाएगी? कैसे? आई क्या है? धारा है। R1 R2 और R3 क्रमशः क्या है? पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरोध हैं। क्या अब हम थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। तो ध्यान सब लोग सुनिएगा। तो बताइए आप क्या बताएंगे? इस क्रम में मीन्स श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध हमारे पास है, तो इसको हम पहला सिरा बोलेंगे और यहाँ हमारा क्या होगा? दूसरा सिरा होगा। तो वही बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अपने नोट में आपको ये लिखना होगा। पहले एक दो बार ध्यान सुनिएगा। तो बताइए क्या बताएंगे आप? इस क्रम में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किससे जुड़ा होता है? बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और अब लास्ट में हम क्या बोलेंगे? तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? देख लीजिए, आके जुड़ गया किससे? बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है, मतलब बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। अब एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, तो एक बार पहले फिर से समझेंगे। आपको बताना क्या है? श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे का दूसरा मीन्स दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है वो बैटरी क्या होता है? ऋण सिरे से जुड़ा होता है। अब शायद आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान सुनिए, क्या चीज़? ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले का पहला बैटरी के धन से जुड़ा होता है, पहले का दूसरा दूसरे के पहले से दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा किससे जुड़ा होता है? बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। अब बहुत से लोग होंगे क्या पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कर डाल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चलिए एक बार फिर समझते हैं, लास्ट चांस, बेहतर ढंग से समझिएगा। तो बताइए क्या आप बताओगे? चलिए सुनते हैं एक बार फिर से। ये हमारा पहला प्रतिरोध आपको कंफर्म होगा, ये दूसरा प्रतिरोध ये भी आपको कंफर्म है, ये तीसरा प्रतिरोध है, इतना आप श्योर है ना? तो ये पॉइंट जो है, ये पहला सिरा है, ये क्या है? इसका दूसरा सिरा है। अब इसका पहला सिरा ये बन जाएगा दूसरे का, और दूसरा ये बन जाएगा। तीसरे का पहला ये बन जाएगा और तीसरे का दूसरा ये बन जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है?
चलिए अब ध्यान सुनते चलिएगा। तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी का क्या होता है, धन सिरे से जुड़ा होता है। अब ये दूसरा सिरा इसका है, तो दूसरा सिरा जो होता है, ध्यान दीजिए, दूसरे प्रतिरोध का क्या होता है, पहले सिरे से देखिए जुड़ा हुआ है, जुड़ा नहीं जुड़ा है। और इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, तीसरे का क्या होता है, पहले से, मतलब तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और तीसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, किससे जुड़ा होता है, बैटरी के ऋण सिरे से देखिए आगे जुड़ जाता है। अब शायद आपको थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फिर भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करेंगे या वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे मैंने क्या थ्योरी बोला हुआ है, तो आपको ये कन्फर्म है 110% श्योर है, आपको ये कन्फर्म हो जाए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा वो उनको आसानी से कन्फर्म होगा कौन सा नियम चलने वाला, ओम का नियम। ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, ये आपको पकड़ के रखेगा। मीन्स न्यूमेरिकल से लेकर इसमें इस चैप्टर में मान लीजिए एक आपकी थ्योरी आई, इसी बेसिस पर क्या है, 2 डेरिवेशंस हैं। तो ओम का नियम, ओम का नियम, अब जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उनको कंफर्म होगा। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V क्या है, विभवांतर है। आई क्या है, धारा है। आर क्या है, प्रतिरोध है। तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। कोई कन्फ्यूजन किसी को? अब ध्यान सब लोग सुनेंगे। अब हम प्रथम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो प्रथम प्रतिरोध में क्या होगा, जहाँ भी वहाँ V1 कर दिया गया है और आई आपका सेम है। आर जहाँ क्या हो गया, R1 हो गया। इसको हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ R2 बन जाएगा। और तीसरे में क्या बन जाएगा, V3 इज इक्वल टू आई R3। शायद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब ध्यान सुनेंगे, आपको करना क्या है, यदि बैटरी का विभवांतर क्या कैपिटल V हो तब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको करना क्या है, V का मान लीजिए, बताइए V का मान क्या था, पीछे आप देख लीजिए IR। V1 मान कितना IR1 है और V2 मान कितना IR2, V3 मान कितना IR3 है। कितना है, IR3 है। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? आप ध्यान समझेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए ये लाइन तो वैसे लिखी गई है, इसमें देखिए तीनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। तीसरे में देखिए आपका आई कॉमन है, तो बच जाए कि R1 धन R2 धन R3। आई से आई देखिए हमारा कट चुका है, बचा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। शायद ये डेरिवेशन आपको समझ में, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर या 3 नंबर में, तो बहुत अच्छे समझिएगा। कोई भी दिक्कत आती है चाहे आप हमें कमेंट करें, चाहे वीडियो को 2 से 3 बार आप उसको चेक करें, देखें, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे। अब इसको आपको रटना नहीं है, देखिए हम इसी से आपको थ्योरी इसको सिखा रहे हैं कैसे आप करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ध्यान समझेंगे। आर बताइए क्या है, आर है तुल्य प्रतिरोध। आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। R1 क्या है, पहला प्रतिरोध है। R2 क्या है, दूसरा प्रतिरोध है। R3 क्या है, तीसरा प्रतिरोध है। तो बताइए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कोई कन्फ्यूजन? तुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का डेरिवेशन है। शायद आपको इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठिएगा। अगर आपको उबल लगने लगे तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे, वहीं पर रोक देंगे, फिर उसके बाद 10-5 मिनट बाद फिर से आप उस पर जुड़ जाएंगे। तो हमारी दूसरी रीडिंग क्या आती है, समांतर क्रम में संयोजन आता है। क्या आता है, समांतर क्रम में संयोजन। फिगर आपको याद करना होगा, फिगर के लिए हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आइए थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझते हैं। इतना तो आपको कन्फर्म, ये क्या पहला प्रतिरोध है, ये क्या है दूसरा, ये क्या है तीसरा है, ये बैटरी है, ये क्या है कुंजी है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब बताइए आप क्या बोलेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, सब में पहला सिरा है ना, तो आप क्या बोलेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बताइए किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु ए से जुड़ा होता है। और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है किससे जुड़ा होता है, बिंदु बी से। फिर से ध्यान सुनिए, बहुत सरल है ये। तो क्या बताएंगे, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से जुड़ा होता है और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा हुआ होता है। तो इतना शायद आप लिख पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से आप लोग समझेंगे। फिर से आ गया क्या, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब देखिए यहाँ से निकाला क्या गया, आई का मान, किसका मान निकाला गया,
यहाँ से आपका निकाला गया आई की वैल्यू। अब बताइए आई बराबर क्या बन जाएगा, आई यहाँ गुणे में था, इधर आप क्या बन जाएगा भाग में, तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया अपान आर, समीकरण नंबर 1। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब सेम ऐसे ही पहले प्रतिरोध के लिए बताइए क्या आप लिखोगे, जहाँ आई वहाँ क्या बन जाएगा I1, भी आपका वैसे रह जाएगा, आज यहाँ क्या बन जाएगा R1, कोई प्रॉब्लम? चलिए समझते दूसरे के लिए क्या बन जाएगा I2 इज इक्वल भी अपान R2, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है, कुछ नहीं करना इसमें। V3 बराबर क्या बन जाएगा, सॉरी I3 बराबर क्या बन जाएगा भैया अपान R3। कोई कन्फ्यूजन इसमें? शायद कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या लिखा गया है, यदि बैटरी की धारा क्या हो आई हो तो तब हम बताइए हमारा क्या बन जाएगा, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या लिखा गया, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए यहाँ सबका मान रखें, बताइए आई का मान कितना था भैया अपान R था, I1 का भैया अपान R1, I3 का मान कितना, सॉरी I2 का मान कितना भैया अपान R2, I3 का मान कितना भैया अपान R3। कोई दिक्कत किसी को? शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए आगे समझते हैं, बस 1-2 लाइन और बचा हुआ है, चलिए समझिए इसको भी। आपका देखिए भैया अपान आर वैसे लिखा गया है, सब में भी कॉमन है, तो बचे क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 20 भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताइए बच क्या आ जाएगा हमारे पास बचे क्या 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही क्या हो जाएगा हमारा किसमें, समांतर क्रम में संयोजन हो जाएगा, मीन्स समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हो जाएगा। तो शायद दोनों डेरिवेशन आपको बहुत सरल लगे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में एक तो चाहे श्रेणी क्रम पूछ लिया जाए चाहे समांतर क्रम पूछ लिया जाए, कोई ना कोई एक आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो मैंने थ्योरी जो नीचे लिखा है इसको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसे सोचिए बनाइए। तो ध्यान सुनिएगा, अगर जहाँ उल्टा लिखा है तो इसको हम साइंस में व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है। उल्टा ना बोल के हम क्या बोलते हैं, उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। तो बताइए आप क्या बोलोगे, अगर आपको इसके बारे में जानना बताइए, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है बराबर होता है, बस इतना आपको बोलना है। अतः किसमें, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा कितना सिंपल था दोनों डेरिवेशन, और हमने कितना आसानी से कर लिया। बस आपको करना क्या है, एक बार 2 बार पहले आप वीडियो देखिए, फिर तीसरी बार बैठ के आप नोट्स बना लीजिए, तो आपको क्या होगा 3 बार में तो कन्फर्म है आपके दिमाग में लगभग 80 से 85% आराम से टच हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अगर जहां आप एक हफ्ते बाद एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको शायद 100% से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब ध्यान सुनिएगा, 2 हेडिंग हमारे पास और हैं जो एग्जाम बस इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। हेडिंग क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या लिखा गया, सेल का विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E = W/Q। E क्या है, विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। W क्या आपको पता है, आप कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। अगर मान लीजिए आपको परिभाषा जाननी, क्या जाननी आपको परिभाषा जाननी, तो ध्यान सुन लीजिए क्या बताएंगे आप, एकांक आवेश को क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को पूरे सेल सहित, एकांक आवेश को पूरे सेल सहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, क्या होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। एक बार फिर सब लोग सुनिएगा, मैं ईयरफोन इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दोनों कान क्लोज होंगे, क्लोज का मतलब ईयरफोन के कारण तो आपको बाहरी आवाज़ नहीं परेशान करेगी, और आप कंसंट्रेट होकर बस यही चीज़ सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एकांक आवेश को पूरे सेल सहित, एकांक आवेश को पूरे सेल सहित या पूरे सेल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। चलिए अब आप बताइए जल्दी से, इसका बताइए मात्रक क्या हो जाएगा, तुरंत बोलो भैया, आपने चूंकि इसको कल पढ़ा हुआ है। चलिए बोलिए, तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलाम। या आप एक शॉर्टकट मात्रक जान जाइए क्या होता है, वोल्ट।
तो सेल का विद्युत वाहक बल का दो मात्रक है, क्या क्या है, जूल प्रति कूलाम है और क्या है, वोल्ट है। शायद आपको परिभाषा, इसका फार्मूला और इसका मात्रक भी क्लियर हो चुका होगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। इस पर हमारा क्या होगा, एग्जाम में बस न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। चलिए लास्ट हेडिंग देखते हैं, आज की लास्ट हेडिंग, और इसी के साथ हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो फॉर्मूला देख लीजिए इसका क्या है, आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई क्या आपको पता है, धारा है, ई क्या विद्युत वाहक बल है, कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध मीन्स बाह्य प्रतिरोध है, और स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आई क्या है, धारा, कैपिटल ई क्या विद्युत वाहक बल है, कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, और स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो शायद आपको आज की पूरी वीडियो बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आप तक आसानी से हम पहुंचा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।